नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल, राजनीति। क्या तिब्बत की शांत वादियों में बारूद की गंध घुलने वाली है? चीन ने एक ऐसा मिसाइल सिस्टम तैनात किया है जो न केवल जमीन पर बल्कि अंतरिक्ष में भी तबाही मचा सकता है। सवाल यह है कि क्या भारतीय रक्षा प्रणाली इस नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, या ड्रैगन की ये चाल हमें एक बार फिर रक्षात्मक होने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, आज हम उन गंभीर रक्षा चुनौतियों की पड़ताल करेंगे जो भारत के पड़ोस से उभर रही हैं। चीन ने तिब्बत में अपना सबसे उन्नत HQ-29 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, जिसका रुख सीधे भारत की ओर है। क्या है इस सिस्टम की ताकत और क्यों ये रूस के S-500 को भी टक्कर दे रहा है? आज के इस बुलेटिन में हम इन सभी कूटनीतिक और सामरिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तिब्बत में चीन की हालिया सैन्य हलचल ने भारतीय रक्षा विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। HQ-29 एयर डिफेंस सिस्टम न केवल दुश्मन के विमानों को मार गिरा सकता है, बल्कि यह लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट को भी तबाह करने की क्षमता रखता है। नव भारत टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इन मिसाइलों का रुख भारत की ओर कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि S-400 S-500 प्रणालियों से कहीं ज्यादा एडवांस है। सवाल यह है कि क्या नई दिल्ली रूस के S-500 खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी? चीन की रणनीति केवल तिब्बत तक सीमित नहीं है, वह पाकिस्तान और बांग्लादेश को उन्नत हथियार देकर भारत के खिलाफ एक अभेद घेरा तैयार कर रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से टाइप 625E ड्रोन किलर खरीदा है। साथ ही चीन ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 को भी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। उधर बांग्लादेश में तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर चीन की बढ़ती दखलंदाजी भारत के लिए रणनीतिक रूप से खतरे की घंटी है। क्या हम अपने पड़ोसियों को चीन के प्रभाव से बचाने के लिए में विफल हैं? चीन ने आधिकारिक तौर पर ताइवान को चेतावनी दी है कि ताइवान की आजादी का सपना अब एक बंद रास्ता यानी डेड एंड है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य तकनीक और विशेष रूप से हवाई ताकत के मामले में चीन अब अमेरिका को भी कड़ी टक्कर दे रहा है। चीन 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स पर काम कर रहा है, जो अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चीन की कोर्ट ने AI के कारण जा रही इंसानी नौकरियों को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो दुनिया भर के लिए एक मिसाल हो सकता है। चीन अपने व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करने के लिए नए कॉरिडोर विकसित कर रहा है। विशेष रूप से थाईलैंड के जरिए एक नया समुद्री रास्ता बनाने की योजना है, ताकि भविष्य में भारत का मलक्का जलडब्रूमद स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक न कर सके। यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए एक बड़ी सामरिक चुनौती है। हमें समझना होगा कि चीन केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर भी अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि आज की वैश्विक राजनीतिक शक्ति के संतुलन से ही आ सकती है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बढ़ते समीकरण के बीच भारत को अपनी रक्षा तैयारियों में और अधिक निवेश करने की जरूरत है। वियतनाम जैसे देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल जैसी रक्षा सौदे हमारी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। हमें अपनी कूटनीति और सैन्य क्षमताओं को और अधिक धार देनी होगी, ताकि ड्रैगन के किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जा सके। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी अपनी मिसाइल प्रणालियों को और अधिक आक्रामक बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।